अस्सलाम वालेकुम, मैं हारिस बिन अमीन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बॉलीवुड के तमाम हिदायतकार, तमाम डायरेक्टर्स, तमाम एक्टर्स इस वक्त बहुत परेशान होंगे। वो बड़े गमगीन होंगे कि हमसे भी बड़े हिदायतकार, हमसे भी बड़े लिखारी दुनिया में मौजूद हैं और उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जिस स्क्रिप्ट को लेकर सब परेशान थे, उसकी इतनी ज़बरदस्त हैप्पी एंडिंग हो रही है कि उसका कोई अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता। इस तरह की हैप्पी एंडिंग तो बॉलीवुड की फिल्मों में नहीं होती, इस तरह की हैप्पी एंडिंग तो पाकिस्तानी ड्रामों में नहीं होती, इस तरह की हैप्पी एंडिंग तो जो तुर्किश प्रोडक्शन है वो लोग भी हैरान और परेशान है कि ये लोग इन्होंने कैसे कर दिया। आज जब हमने टीवी स्क्रीन्स देखी तो वहां पर मोहसिन नकवी साहब मौजूद थे, अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद थे और उनके साथ थे फैसल करीम कुंडी। ये वो लोग हैं जो आज से ठीक एक हफ्ता पहले एक दूसरे को हर तरह की धमकी दे रहे थे, मार देंगे, काट देंगे, नहीं छोड़ेंगे, आने दो, डिग्गी में बैठ के भाग गया, गाड़ी की डिग्गी में बैठ गया, डील कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, मुल्क की परवाह नहीं है, लोगों की परवाह नहीं है। इस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे थे एक दूसरे के ऊपर। लेकिन आज इतना रोमांस, बहुत हैरत हुई। लेकिन हैरत की बात नहीं है, उसकी वजह यह है कि पहली वीडियो में यानी कल की वीडियो में ये बात कर चुके हैं कि अली अमीन गंडापुर ने आते साथ ही, जब से उनकी वापसी हुई, पहले वो गुम हुए, उसके बाद वो वापस आए और उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 2 तकारीर की, वो सुनकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इनके आपस में मुज़ाकरात हो चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की जो मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट है, उसकी तरफ से भी जो फेल शो हुआ था पीटीआई की जानिब से, उस पर तनकीद ना होने के बराबर थी। ये तो हो ही नहीं सकता ना। आप एक छोटा सा गली का जलसा ऐसा करें कि जिसमें लोग आपकी तवक्को से कम हो, या आपने अगर आपके कैमरे ने आपको सही तरीके से फोकस नहीं किया हुआ तो आपका जीना हराम कर देते हैं ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज। मगर इतने बड़े लेवल पे आपका शो फ्लॉप हो जाता है, आपकी क़यादत नहीं पहुंचती डी चौक, आपके जो लोग मूव कर रहे होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए लीडर्स नहीं होते हैं। चीफ मिनिस्टर उस वक्त रोड पर, जीटी रोड पर, मोटरवे पर पूछ रहा होता है कि भाई फला बंदा तो अभी यहीं था, कहां चला गया। उस सबको इस हुकूमत ने नजरअंदाज कर दिया था, इन पर कोई तनकीद नहीं की थी, तो उससे तो डील की बू आ रही थी। और अब मजीद इन्होंने उस बात को जो है कंफर्म कर दिया है। और वो जो हमने सीन्स देखे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में, मोहसिन नकवी साहब वहां पर पहुंचे हुए हैं जिरगा को अटेंड करने के लिए, फैसल करीम कुंडी साहब वहां पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा बाकी भी तमाम सियासी जो जमातें हैं उनके रहनुमा वहां पर मौजूद हैं। लेकिन उनको देखकर हैरत नहीं होती। ऐसा पास्ट में भी हुआ है कि किसी बेहतरी के लिए, मुल्क की बका के लिए, किसी सूबे की खैर ख्वाही में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा तशवीश हुई। क्या अच्छा होता कि अली अमीन गंडापुर जिस वक्त रिहा हुए थे या जिस वक्त सामने आए थे, मंजरेआम पर आए थे, उस वक्त ऐलान कर देते कि हमारी आपस में बातचीत हो गई है, चंद बातें उन्होंने हमारी मान ली हैं, चंद हमने मान ली हैं। जिस तरह फैसल करीम कुंडी ने आज कहा है कि कुछ डिमांड्स वफाक के सामने रखी जाएंगी और कुछ खैबर पख्तूनख्वा सूबे के सामने रखी जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को क्या ये एक्सेप्टेबल होगा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए ये एक्सेप्टेबल है? मेरा नहीं ख्याल। और चंद घंटों में ही आपको उसके रिजल्ट्स आना मिल जाएंगे, शुरू हो जाएंगे सोशल मीडिया के थ्रू। जिस तरह मैं पहले भी बता चुका हूं कि सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसको सियासी तौर पर अपने सियासी मफादात के लिए सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तेमाल किया था। और जो ग्रिप पीटीआई ने इसके ऊपर हासिल की है, वो किसी और को हासिल करने में अब भी बहुत ज्यादा दुश्वारियां हैं। हालांकि बहुत साल गुजर गए। 2014 में उन्होंने ये कमांड हासिल की थी, 2014 में उन्होंने अपनी ऑडियंस यहां से ग्रैब करना शुरू किए थे और आज तक वो यहीं पर हैं। लेकिन उनके लिए जो सोचने का मकाम है, फिक्रमंद होने का मकाम है, वो ये है कि उन्हीं के अपने सपोर्टर्स अब उन पर तनकीद कर रहे हैं जब से इन्होंने फ्लॉप शो किया है 4 और 5 अक्टूबर का। अब एक और बात जो इस मीटिंग के हवाले से, इस जिरगा के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद रोज कबल पीटीएम पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को पर पाबंदी लगा दी गई है, उसको कलअदम करार दे दिया गया है। यहां पर नजर यह आता है कि शायद डिवाइड एंड रूल वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है। इनको यह खदशा था हुकूमत को, फेडरल गवर्नमेंट को, कि कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट एक ना हो जाएं, और अगर ये एक हो गए
फिर इनको संभालना किसी के बस में नहीं होगा। इसीलिए अच्छा यही है कि एक को एतमाद में ले लो और दूसरे को लात मार दो, क्योंकि 2 और 2 जब होते हैं तो वो 4 हो जाते हैं, 1 और 1 जब मिलते हैं तो वो 2 बन जाते हैं, और फिर वो इतने ताकतवर बन जाते हैं कि इनको संभालना वाकई में इनके लिए मुमकिन ही नहीं था। एक सोच तो ये आती है कि शायद इस वजह से उन्होंने एक पर पाबंदी लगा दी, दूसरे को गोद में बिठा दिया, ताकि आपके मफादात हम मान लेते हैं, बाकी उनके तरीके के साथ उनको डील किया जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सही है कौन गलत है, हो सकता है फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल हक में हो, फेडरल गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसका सच्चाई के साथ वो मजबूती के साथ जुड़े हो सकता है पीटीएम जो है उनमें वाकई में इस तरह के की बातें हों जिस तरह के उन पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, और हो सकता है उसका बिल्कुल दूर दूर तक कोई ताल्लुक ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ खास तौर पर सिर्फ पख्तूनख्वा के लोगों के हुकूक के लिए निकल रहे हों। मगर ये जो तरीका अपनाया गया है बहुत जो है अलार्मिंग है। दूसरी बात यह है कि पीटीएम का ही तरीका अपनाया गया। आपको याद होगा एक ग्रैंड जिरगा हुआ था जब बदअमनी फैल गई थी, एक तरफ से फायरिंग हुई थी, कुछ लोगों की हलाकत हुई थी, फिर कुछ लोग ये इल्जाम लगा रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा बन्नू की बात कर रहा हूं, कि कुछ लोग ये इल्जाम लगा रहे थे कि पीटीआई के लोगों में ऐसे लोग मौजूद थे उस जलसे में, उस जुलूस में, कि जो कि इंतशार फैलाना चाहते थे। पीटीआई वाले कह रहे थे कि सामने से हुकूमती जो कारकुनान थे उन्होंने फायरिंग की थी, उनकी गोलियों से हमारे लोग शहीद हुए। बहुत एक मैस क्रिएट हुआ था। उसके बाद एक ग्रैंड जिरगा बुलाया गया था, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने उसको हेड किया था। वहां पर वो गए थे, बातचीत हुई थी, ये तमाम मामला हुए थे। उस वक्त जिरगे को बड़े अप्रिशिएट किया गया था, हर तबके के लोगों को बुलाया गया था। तबके से मुराद हर उस मोहल्ले के, हर उस गली के लोगों को जिनको इश्यूज थे, जिनको प्रॉब्लम्स थे, जो स्टेट से नाराज थे, उनको बुलाकर एतमाद में लिया गया था। आज भी जिरगा हुआ, उसी को फॉलो किया गया, उसी तर्ज अमल को जो दोहराया गया। मगर इसमें यह हुआ कि सिर्फ सियासी जमातें शामिल थी और सबका इस पर इत्तफाक था कि डायलॉग्स ही तमाम बातों का हल है। तो क्या ये स्कूल के बच्चे हैं जिनको अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि अगर हम कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो हमारे कपड़े गंदे होंगे? इनको पहले ये बात समझ में नहीं आ रही थी। सबकी उम्रें 50-60 साल के गिर्द घूम रही हैं। इनको आज पता चला है कि डायलॉग ही तमाम मसाइल का हल होता है। अगर डायलॉग ही मसाइल का हल होता है तो एक हफ्ता पहले आप फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर चढ़ाई करने क्यों आए थे? आप क्यों हमलावर हो रहे थे और कह रहे थे कि यही एक वाहिद हल रह गया है और इसके अलावा कोई बात जो है वो नहीं मानी जाएगी और इसके अलावा कोई हल नहीं है पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को उनका हक दिलाने के लिए? या तो आप अपनी उन स्टेटमेंट्स के ऊपर, अपने उन एक्ट्स के ऊपर माफी मांगे, उसके बाद बैठे जिरगे में। आपने अवाम को बेवकूफ समझा हुआ है। आपको लगता है कि ये कोई चूहे बिल्ली हैं, इनको कुछ भी डाल दो और उस पर खाना शुरू कर देंगे। परसों तो आप कह रहे थे कि मैंने चढ़ाई दोबारा करनी है और मैंने आईजी को नहीं छोड़ना। आज आप दोबारा उसी आईजी के बॉस को जो है अपने साथ बगल में बिठा देते हैं। यही बंदा कल कह रहा था कि अली अमीन गंडापुर को आने दो, मैं नहीं छोड़ूंगा। आज वो आपके साथ बैठा है। फैसल करीम कुंडी क्या कहते थे? वो कहते थे कि किसी गाड़ी की ट्रंक में बैठ के भाग गए हैं, छुप गए हैं, और आज वो आपके साथ बैठे हैं और जो है ना मीठी मीठी बातें हो रही है। या आप लोग आवाम के साथ कर क्या रहे हैं? या आपको ये स्क्रिप्ट लिख कर कौन देता है? भाईजान ये 90s नहीं है, अर्ली 2000s की पॉलिटिक्स नहीं है कि लोग आप जो है ना लोगों को समझ के कुछ भी बोल दोगे और वो उस पर यकीन कर लेंगे। ये सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, हर बंदे के पास इंटरनेट है। दुनिया की जो जमहूरियतें हैं लोग उससे वाकिफ हैं कि बाकी दुनिया में जमहूरियतों में क्या होता है, क्या तरीकेकार होता है। आप उनको पागल नहीं बना सकते हैं। आप एक स्क्रिप्ट लिखकर एज इट इज उस पर अमल दरामद नहीं करवा सकते। और अगर आप अमल दरामद कराने में कामयाब हो भी जाते हैं तो यह मत भूलिएगा कि लोग आपको दिल से एक्सेप्ट कर लेंगे। लोग आपको दिल से एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि उन लोगों को पता चल गया, वो आपको जान गए हैं। उन्होंने सबको आजमा लिया, सब आजमाए गए हैं। पीपल्स पार्टी को कई मरतबा आजमाया गया, नून लीग को कई मरतबा आजमाया गया। पीटीआई के लिए कहा गया जाता था कि इनको हमने नहीं आजमाया, इनको आजमा लेते हैं। अब जो पिछले 10 दिन में पीटीआई ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है ना, उसकी वजह से अपने ही लोग जो है उनके दिल में इनके लिए अब जगह नहीं रही। उन्होंने वो अपनी जो एक मकाम बनाया था पिछले चंद सालों में, जो मेहनत की थी, एंड दिस इज द राइट वे जो अभी इस्तेमाल किया है ना एक शातिर ने, स्क्रिप्ट लिखने वाले ने, कि पीटीआई को इस तरह खत्म करो, ये बेहतरीन तरीका है।
ये बेहतरीन तरीका है। और अब पीटीआई को अपनी खोई हुई इज्जत, खोया हुआ मकाम, खोया हुआ वकार पाने में बहुत देर हो जाएगी। एक ही तरीका है, अगर इमरान खान वापस आ जाता है और लोग, क्योंकि अब ये जान गए कि इमरान खान ने अगर हारिस को खड़ा किया है, हारिस हमारे एतमाद पर पूरा नहीं उतरा। पहले वो कहते थे 8 फरवरी से पहले कि खंबे को भी आप नॉमिनेट करो, उसको टिकट दो, हम वोट देंगे, हम उसको कामयाब करेंगे। ये सब इमरान खान के नाम पर वोट लेकर असेंबलियों में बैठे हैं, हुकूमतों में बैठे हैं, इन्होंने इक़्तिदार के मजे लूटे हैं। लेकिन अब आवाम इस बात पर भी यकीन नहीं करेगी, क्योंकि वो पहले ये कहेगी कि जिसको आप नॉमिनेट कर रहे हैं, पहले उसको ये साबित करना होगा कि वो हमारे साथ लॉयल है कि नहीं है, उसने इन पास हमारे लिए क्या किया है, क्या गारंटी है कि अगर हम उसको वोट करें, उसको कामयाब करें, तो वो हमारे लिए बात करेगा, हमारे लिए लड़ेगा। इस बात की गारंटी देने के लिए शायद कोई भी तैयार नहीं होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अगले ब्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह।